करें शुरू। बताओ पादप के बाह्य भागों का अध्ययन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जमीन से नीचे वाले भाग के पादप को क्या बोलते हैं? और ऊपर वाले भाग को सूट में क्या क्या मिलता है? जड़, तना, पत्तियां और जड़ भी आती है क्या? नहीं आती है। चलो ठीक है। फिर बताओ जड़ के बारे में। जड़ के ऊपर उपत्वचा होती है? नहीं होती। जड़ के आगे की तरफ लास्ट में उसको प्रोटेक्टिव करने के लिए क्या मिलेगा? रूट कैप। क्या मिलेगा? रूट कैप। रूट हेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रेशेदार। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। काम क्या होता है उनका? जल खनिज लवणों का अवशोषण होता। अगर जड़ अन्य कार्य में बदल जाए तो उस जड़ को क्या बोलते हैं? रूपांतरित जड़। रूपांतरित जड़ क्या बोलते हैं? रूपांतरित जड़। जैसे गाजर, प्याज। जैसे प्याज, लहसुन। बिल्कुल। गाजर, मूली, चुकंदर, है ना, ये सारी की सारी क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। जड़ें वास्तव में कितने प्रकार की? एक तो मूसला मूल और एक जखड़ा मूल या रेशेदार मूल। ठीक है, दोनों में से द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में पाई जाती है। फिर अपन ने पढ़ी तने के बारे में। तने की मुख्य विशेषता क्या होती है? पादप को वो तो वो उसका काम है, मुख्य तो खड़ा रखना, सीधा रखना, लेकिन उसके ऊपर कुछ पाई जाती है एक आकृतियां। पर्व और पर्व संध्या, नोड और इंटर नोड उसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है ना, नोड और इंटर नोड जिस पर होंगे वही क्या होता है? तना। तने पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रंध्र। वातरंध्र। क्या बोलते हैं? वातरंध्र कहा जाता है। तना मुख्य कार्य के अलावा अन्य कार्यों में रूपांतरित होता है। जैसे खाद्य पदार्थों में बताओ। आलू क्या होता है? तना। अदरक तना। चुकंदर तना। चुकंदर जड़, अदरक, प्याज तना, लहसुन, अरबी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? तने के रूपांतरित होते हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। पत्तियों के निचली सतह पर छेद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उसके द्वारा जल किसके रूप में निकाला जाता है? वाष्प। उस घटना को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को मापने का यंत्र फोटोमीटर। जब पत्तियां जल को बूंद के रूप में निकालती है उसको क्या बोलते हैं? उन छिद्रों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जलरंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलरंध्र कहा जाता है। फिर अपन ने इसके अंदर पढ़ा था फूल के बारे में। फूल के मुख्य कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? और एक स्त्री केसर और एक पुंकेसर। जिस पादप में ये दोनों मिलते हैं उसको कैसा बोलते हैं? द्विलिंगी। द्विलिंगी पादप। कैसा बोलते हैं? द्विलिंगी। जैसे एग्जाम्पल बताओ एक आधा। गुड़हल। जैसे गुड़हल, गुलाब, चमेली, आम। ठीक है, और जिसमें दोनों में से एक होता है उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगी। एक लिंगी पादप। जैसे पपीता, पपीता, केला। बिल्कुल, है ना, कुकुम्बर, खीरा, पंपकिन, कद्दू जो होता है ये इसके अंदर मिलेंगे। बिल्कुल सही है। फिर अपन ने पढ़ा कि जो पंखुड़ियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? दल। क्या बोलते हैं? दल। दल के समूह को क्या बोलते हैं? दल। कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। और फूल के नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल के समूह को कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। फूलों में या निषेचन की क्रिया पादपों में कहाँ संपन्न होती है? अंडाशय में। कहाँ होती है? अंडाशय में। फूल के ऊपर वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण का आकर गिरना क्या कहलाता है? परागण। परागण क्या कहलाता है? परागण। परागण कितने प्रकार का था? दो। एक तो वास्तविक और एक ही पादप पर अगर होते तो वो घटना स्वपरागण, और पादप अलग अलग है उसको परपरागण। परपरागण। अगर अंडाशय से कोई फल बनता है वो फल किस प्रकार का फल होता है? सत्य फल का दूसरा नाम वास्तविक फल या यूकार्प कहलाता है। जैसे आम, अमरूद या सब्जियां जो भी है, टमाटर, बैंगन, जो सब्जियां आती हैं ये कौन से फलों का हिस्सा होती हैं? सत्य फलों का। अगर फूल के अन्य हिस्सों से बनता अंडाशय को छोड़ के फल उसको क्या बोलते हैं? अवास्तविक फल। असत्य या अवास्तविक या स्यूडोकार्प कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती। बिल्कुल, सेब, नाशपाती, खीरा, ककड़ी, अनानास आदि।
ऐसा फल जो बिना निषेचन के बन जाता है, क्या बोलते हैं? और दूसरा नाम पार्थेनोकार्प। क्या होता है? पपीता। पार्थेनोकार्प, जैसे पपीता और केला। पपीता, केला मोस्ट होते हैं। ऐसा फल जो जमीन के अंदर लगता है, मूंगफली। भूमिगत या जियोकार्प, जैसे मूंगफली। मूंगफली होता है। बताइए सेब का खाने योग्य हिस्सा पुष्पासन। पुष्पासन होता है। क्या होता है? पुष्पासन। लीची का खाने योग्य हिस्सा एरिन। संतरा का खाने योग्य हिस्सा रेशेदार। फ्लेशी। जूसी हेयर्स क्या होते हैं? जूसी है। लौंग जो खाई जाती है, पुष्पकलिका। उस